Good evening, dear students. Once again, you are welcome to your own YouTube channel, Rudra Shikshanam. In this video lecture class, we are going to practice with a lot of examples how to interchange the degree of an adjective. We have a sentence, she is stronger than he. She is stronger than he. अर्थ इस वाक्य का यह है कि वह उससे ज्यादा शक्तिशाली है। हमने सेंटेंस को पढ़ते ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा जो वाक्य है, इस वाक्य में जो हमारा एडजेक्टिव है वो अपने कंपैरेटिव फॉर्म में है। और हमें एक बात बहुत ही ध्यान से समझना है, और ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, यदि तुलना किसी एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के गुण या दोष की उसी जाति वर्ग के किसी अन्य एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी से की जाती है तो डिग्री केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव में ही बना पाना संभव होता है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सी और ही के बीच की तुलना है, तो हम इस सेंटेंस को, जो कि फिलहाल कंपैरेटिव डिग्री में है, इसको हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं। अब बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले के क्लासेस में जो बेसिक्स हैं डिग्री को इंटरचेंज करने का, वो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज विजिट एंड वॉच आवर प्रीवियस वीडियो विथ अटेंशन एंड फोकस। शी इज स्ट्रॉन्गर देन ही, हम इसी सेंटेंस को अगर पॉजिटिव में लिखेंगे तो हमने बताया था कि हम शुरुआत हमेशा उल्टा करते हैं, यानी कि ही से करेंगे। जैसा कि हमने बताया था आपको कि हमें अगर वाक्य के हिंदी में जो भी अर्थ इसका है, अगर ये हमें ज्ञात है तो बड़ी आसानी से हम इनके डिग्री को बदल सकते हैं। शी इज स्ट्रॉन्गर देन ही, वह उससे ज्यादा शक्तिशाली है। से ज्यादा से कम की जब बात होती है, ध्यान रखिएगा, से ज्यादा से कम, तो सदैव डिग्री कंपैरेटिव फॉर्म में होती है। उतना, जितना जब हम बोलते हैं हिंदी में, उस अवस्था में डिग्री सदैव पॉजिटिव फॉर्म में होती है। तो हम इसी बात को ऐसे भी कर सकते हैं कि वो उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि वह है। तो हम क्या करेंगे, ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज सी। तो बच्चों, इस तरीके से हमने इस सेंटेंस को, जहां पे एडजेक्टिव अपने कंपैरेटिव फॉर्म में था, उसको हमने बदल के इस तरीके से लिख दिया जहां पर हमारा एडजेक्टिव अपने पॉजिटिव फॉर्म में है। और इन दोनों वाक्यों के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं है, केवल हमने इनके ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज किया। हमारा अगला वाक्य है, अ फॉक्स कैन नॉट रन एज फास्ट एज अ टाइगर। अ फॉक्स कैन नॉट रन एज फास्ट एज अ टाइगर। हिंदी में इसका अर्थ ये हुआ कि एक लोमड़ी उतना तेज नहीं दौड़ सकती जितना कि एक चीता दौड़ सकता है। सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे फास्ट एडजेक्टिव यूज किया गया है और कंजंक्शन एज के बीच में है। फास्ट एडजेक्टिव का पॉजिटिव फॉर्म है। अब यहाँ पे एक तरफ फॉक्स, एक तरफ टाइगर है, तुलना दो प्राणियों के बीच है, तो डिग्री केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव में ही जो है मूव किया सकती है। तो फिलहाल ये पॉजिटिव में है, हम इसको बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री में। उल्टा हमको शुरू करना होता है। कहने का अर्थ ये है, सेंटेंस कह रहा है कि एक लोमड़ी उतना तेज नहीं दौड़ सकती है जितना कि एक चीता दौड़ सकता है। हम इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि एक चीता
एक लोमड़ी से ज्यादा तेज दौड़ सकता है। तो हम क्या कहेंगे? अ टाइगर कैन रन। क्योंकि हम बना रहे हैं कंपेरेटिव में, तो हमें पता है कि फास्ट का कंपेरेटिव फॉर्म फास्टर है ना, फॉक्स। In this way, the sentence "a fox cannot run as fast as a tiger" has been converted "a tiger can run faster than a fox." Both the sentences are giving the same meaning, but their grammatical form are different. अगला सेंटेंस है माउंट एवरेस्ट इज हायर देन माउंट आबू। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन माउंट आबू। हायर देन से ज्यादा ऊंचा। हमें आइडिया हो गया कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें एडजेक्टिव अपने कंपैरेटिव फॉर्म में, कंपैरेटिव फॉर्म में है। हम क्या करेंगे? अब इसको पॉजिटिव फॉर्म में बनाएंगे। तो वाक्य का अर्थ है कि माउंट एवरेस्ट माउंट आबू से ज्यादा ऊंचा है, से ज्यादा ऊंचा है। इसी बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं, माउंट आबू उतना ऊंचा नहीं है जितना कि माउंट एवरेस्ट है। तो बिल्कुल हम क्या शुरू करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे माउंट आबू इज नॉट सो हाई इज माउंट एवरेस्ट, इज माउंट एवरेस्ट। बच्चों, अगर हमारा जो सेंटेंस है अ रॉकेट कैन ट्रेवल फास्टर देन एन एरोप्लेन, अ रॉकेट कैन ट्रेवल फास्टर देन एन एयरप्लेन, क्या अर्थ हुआ कि एक रॉकेट जो है वो एक हवाई जहाज से तेज यात्रा कर सकता है, तेज दौड़ सकता है, तेज उड़ सकता है। ऐसे हम समझ सकते हैं इस चीज को। पढ़ते ही हमको आइडिया हो गया कि डिग्री हमारा यहाँ पे कंपैरेटिव है। हम इसको बनाएंगे पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे? इन एयरप्लेन, इन एयरप्लेन कैन नॉट ट्रेवल, इन एयरप्लेन कैन नॉट ट्रेवल इज फास्ट इज अ रॉकेट, इज फास्ट इज अ रॉकेट। इन दोनों सेंटेंसेस के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, हमने इनके ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज किया। पहले वाक्य में जो एडजेक्टिव है वो अपने कंपैरेटिव फॉर्म में है, दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव अपने पॉजिटिव फॉर्म में है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास वाक्य है अ वुमैन इज एज वैल्यूएबल एज अ मैन इन सोसाइटी। अ वुमैन इज एज वैल्यूएबल एज अ मैन इन सोसाइटी, अर्थात समाज में एक महिला उतना ही मूल्यवान है जितना कि एक मर्द। तो उतना कि जितना हमने पढ़ते ही आइडेंटिफाई कर लिया कि इस वाक्य में जो एडजेक्टिव है वैल्यूएबल वो अपने पॉजिटिव फॉर्म में है, और यहाँ पे एक तरफ मैन एक तरफ वुमेन के बीच की तुलना है। तो इस सेंटेंस को हम फिलहाल पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? मैन इज नॉट more valuable than a woman society। वाक्य जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है
और जो वाक्य हमने यहाँ पे भी लिखा, इन दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, वही बात डिफरेंट वे में कही गई है। यहाँ पर ये कहा गया कि एक औरत जो है समाज में उतना ही महत्व रखती है, उतना ही मूल्यवान होती है जितना कि एक मर्द होता है। तो इसी बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक मर्द समाज में एक औरत से ज़्यादा महत्व नहीं रखता। कहने का अर्थ है दोनों बराबर हो सकते हैं, ज़्यादा कम की यहाँ पे बात नहीं है। हमें बच्चों एक बात और भी ध्यान रखना है, मैंने पहले बताया हुआ है आप लोगों को कि अगर हमारा यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। जब भी हम इसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलेंगे तो वो नेगेटिव में बनेगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा सेंटेंस जो कि फिलहाल कंपैरेटिव डिग्री में है और अफर्मेटिव फॉर्म में है, अफर्मेटिव है। जब भी इसको हमने पॉजिटिव में बदला तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया। ये बात हमें ध्यान रखना है बच्चों। आई होप these examples will help you a lot to understand the process of interchanging degree. Thank you very much.